ठीक है, जस्ट लाइक ए बी सी डी, हमारे पास 4 वर्ड है ना। हम इसी 4 वर्ड का यूज करते हुए 2 का परमुटेशन करेंगे, ठीक है। हमें बोला पहले क्या कहा गया है कि परमुटेशन कीजिए आप, ठीक है। तो परमुटेशन कहने का तात्पर्य ये होती है कि हमें एक एक वर्ड का ऑर्डर देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें 2 का परमुटेशन करना है एक साथ, इस 4 में से हमें किसका परमुटेशन करना है, सिर्फ 2 का परमुटेशन करना है, ठीक है। तो सिर्फ 2 का परमुटेशन करना है तो हमें ऑर्डर देखना पड़ेगा कि पहले हम क्या लिख रहे हैं फिर बाद में क्या लिख रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जस्ट लाइक व्हाट, ए से बी लिख रहे हैं, पहले 2 का ले रहे हैं ए से बी, ठीक है। तो हम बी से ए भी तो ले सकते हैं, यानी हमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है परमुटेशन में। तो अगर हम ए पहले लिए फिर बाद में बी लिए हैं तो हम तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, पहले हम बी लेंगे तब हम क्या लेंगे, ए लेंगे, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर में आ गया। तो हम नेक्स्ट ले सकते हैं ए के साथ सी ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं नहीं, पहले हम सी लेंगे तब हम ए लेंगे। तो ये 2 परमुटेशन है, ये परमुटेशन और ये अलग से परमुटेशन। तो यहाँ पर कह सकते हैं 2 अलग अलग परमुटेशन है। फिर और नेक्स्ट ले करना चाहें तो ए के साथ डी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले ए लिए तब हम डी लिए हैं, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं पहले डी लेंगे तब ए लेंगे, ओके। तो ये भी एक 2 परमुटेशन हो गया, ये अलग है, यानी इस दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस ऑर्डर का है, पहले क्या है उसके बाद क्या है, ये एक ऑर्डर का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 अलग अलग परमुटेशन है। फिर नेक्स्ट परमुटेशन देखेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी और सी के पास एक परमुटेशन है, ठीक है। तो पहले बी लिए तब हम सी लिए, तो ऐसा भी कह सकते हैं पहले सी लेंगे तब बी लेंगे। नेक्स्ट और क्या 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 पॉसिबल हो सकती है, बी और डी का पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहले बी लिया तब डी लिया गया, ओके। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं पहले डी लेंगे तब बी लेंगे, ओके। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है परमुटेशन में। जब हम परमुटेशन का सवाल करेंगे तो हमें ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए सवाल करेंगे। और क्या ग्रुप बना सकते हैं, सी और डी के साथ बना सकते हैं, सी और डी, ठीक है। तो पहले सी लिए तब हम डी लिए, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं पहले डी लेंगे तब हम सी लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 वर्ड है हमारे पास और 2-2 का परमुटेशन करने के लिए बोला गया है, तो हम इस ढंग से कर सकते हैं 2-2 का परमुटेशन, ओके। पहले ए और बी फिर बी और ए, इस तरह से, ओके। तो टोटल कितना हुआ आप काउंट कर सकते हैं, 3 3 6 12 हुआ ना टोटल। टोटल कितना परमुटेशन हुआ, 4 6 8 10 12 है ना, टोटल 12 परमुटेशन हुआ। अगर हमें फिर क्या बोला जाएगा, नेक्स्ट बोला जाएगा कि परमुटेशन नहीं करना है, हमें कॉम्बिनेशन करना है इसी 5 का, ठीक है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में हम ऑर्डर नहीं देखते, कॉम्बिनेशन में सिर्फ हम ग्रुप देखते हैं, ओके। नाउ अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, हमारा कॉम्बिनेशन करना है। तो कॉम्बिनेशन इसी 4 से हमें कॉम्बिनेशन करना है, 2-2 का कॉम्बिनेशन करना है। इसका कॉम्बिनेशन जब भी कहेगा करने के लिए, इसका तात्पर्य ये होता है कि हमें 2-2 का ग्रुप बना के करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, 2-2 का ग्रुप बनाना है। तो 2-2 का सिर्फ ग्रुप बनाना है, और हमें ये नहीं देखना है कि पहले ए है या बाद में बी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ 2-2 का ग्रुप बनाना है। कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप में ज्यादा फोकस होती है, ग्रुप पे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है कॉम्बिनेशन में, जबकि परमुटेशन में ऑर्डर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि पहले क्या है उसके बाद क्या है। तो कॉम्बिनेशन हम देख पा रहे हैं कि पहले मतलब ए और बी एक ग्रुप बन गया बस। फिर इसी तरह से बी और सी भी एक ग्रुप बना सकते हैं, सी और डी का भी एक ग्रुप बनाया जा सकता है, उसी तरह से ए और सी का भी एक ग्रुप बनाया जा सकता है, ए और डी का भी एक ग्रुप बनाया जा सकता है, बी और डी का भी एक ग्रुप बनाया जा सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे हमारे पास 6 ग्रुप हैं, 6 ग्रुप बना पाए ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हो गया। हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन हुआ, जबकि हमारे पास परमुटेशन कितने थे, 12 परमुटेशन थे, ओके। तो परमुटेशन हम 12 बना पाएंगे मगर हम ग्रुप 6 बना पाएंगे। तो अब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में कुछ रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं क्या, हम दोनों के बीच में कोई एक रिश्ता बना सकते हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या एक ऐसा रिश्ता है। आप सोचेंगे अच्छा से कि जो हम एक ग्रुप बनाए थे ए और बी का, तो ये कितने ढंग से, अगर हम इसी को परमुटेशन के रूप में लिखना चाहें, ए बी का जो ग्रुप है उसे हम परमुटेशन के रूप में लिखना चाहें तो क्या कितने ढंग से लिख सकते हो, 2 ढंग से, ये 2 यानी
समझ पा रहे हैं? यानी दो वर्ड है तो दोनों वर्ड आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज होके नया नया परमुटेशन बना सकता है। अगर इस ग्रुप में बात करें तो इस ग्रुप में भी दोनों का आपस में क्या होगा, इंटरचेंज होके नया नया ग्रुप बनाया जा सकता है। इसमें भी क्या हो सकता है, सी और डी में भी आपस में इंटरचेंज होकर नया नया ग्रुप बना सकता है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमेशा ये दो नया नया, हर एक ग्रुप क्या कर रहा है, दो दो नया परमुटेशन बना रहा है। ठीक है, यानी दो परमुटेशन बनाने में सक्षम है हर एक ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर दो दो ग्रुप है, दो दो मेंबर है। ठीक है, दो दो एलिमेंट है, इसलिए दो बना पा रहे हैं। ठीक है, अगर